हेलो दोस्तों, क्या है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि जो एसएससी जीडी की जो भर्ती थी और जितना जैसे सीट था 22,000 सीट था, तो ये अब बढ़ गया है, इसका दुगुना हो गया है। एकदम जोरों से इस बार किसी तरह बारात लेकर जाना है अपने महबूबा के घर, ठीक है? उसको बोल दो कि बस 6 महीने के लिए अभी थोड़ा बातचीत थोड़ा कम कर दे बाबू, और नहीं होगी तो फिर वही होगा। बर्बाद बनी रानी तो अरे नाम से वही हाल होगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दो यार, बस थोड़ा सा हमें टाइम दो या किसी और को टाइम दो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अपनी महबूबा को तो थोड़ा कम टाइम दो, हम बस यही आपसे बोलेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, शायद दिखे नहीं, क्योंकि भाई अभी मेरे पास अभी हमारा औकात नहीं है ना उतना है कि हम एलईडी टीवी बैठा दें यही पर चपले रह। तो क्वेश्चन हमारा है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है? थी यानी कि जगह ने पहले हमारा रहे या वो पहली हमारी थी, ठीक है? वैसे ही सदस्य थी, ठीक है? एक बच्चे के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, ठीक है? आज उतनी है, यानी कि कोई बदली नहीं है, ठीक है? अब बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है, यानी कि कोई कोई नया प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है? उसमें कोई नया प्रोग्रेस हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये हमारे क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। और नहीं सॉल्व किया होगा, आप गलत ही करो यार, सही तो हम कर देंगे। आइए करते हैं, साथ में करते हैं। आप लोगों ने कर दिया होगा तो अब मिलाते हैं। मिलाओगे ना? तो मिला दिया जाओ। तो ये क्या बोल रहा है, 8 सदस्यों और एक बच्चे की संख्या, एक बच्चे की आयु, ठीक है? तो 8 सदस्यों के आयु और उसके बाद एक बच्चे की, तो ये कितनी हो गए? 9। 9, ठीक है? 9। उसके बाद कितना पूछ रहे हैं? औसत आयु 18 वर्ष है। औसत यानी कि औसत सबका बराबर है बाबू, औसत सबका बराबर है 18 वर्ष, ठीक है? 18, औसत सबका बराबर है 18। पहले, ये पहले है, क्या है ये? पहले है। उसके बाद बिचिया बुझाता ना, ना बुझाई तो बुझ जेबे धीरे धीरे, बस हमसे तुम जुड़ा रह जाए, हम बुझा देंगे। उसके बाद क्या पूछा है? 2 वर्ष पूर्व, उसके बाद यहाँ पे 18 वर्ष थी, 18 वर्ष, औसत आयु 18 और 2 वर्ष, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एकदम तुमको एकदम विस्तार समझाओ, तुमको समझाओ सुन, हम आज समझाओ बस फौज भाई के होंगे ए बेरी, यानी कि 2021 2022 चलो था ना, 2023 के नवंबर दिसंबर एकदम बारात वारात लेके चल जाए के बाद, और करीब 2023 में 24 ले तो क्या पापा बन जाएगा बाद 24 ले एकदम चपले रह से हिंगने, ठीक बा? तो करीब 20 हमारा हो जा रहा है, ठीक है? 2 वर्ष ये और 18 वर्ष ये, ठीक है? 20 वर्ष हो जा रहा है। उसके बाद और क्या हो रहा है? 8 सदस्यों की ना, 8 सदस्यों की, इसमें इसको नहीं लेंगे हम, एक को नहीं लेंगे, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 8। ये हमारा पहले था, पहले, और ये हमारा बाद में, ठीक है? बाद में, हाँ हाँ, ये वाला देखो, ऐसे ऐसे एकदम चेहरा दिल बने होंगे, दिखा तो ना, बाद में, ठीक है? यहाँ पे बाद में, ठीक है? उसके बाद अभी दोनों का इंटू करते हैं, दोनों का क्या करते हैं? इंटू करते हैं, ठीक है? इंटू करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 नवा 72, 8 नवा 72, और 9 एकम में 9 और 7, 9 7 कितना हो जी? 9 7 16, 9 7 16, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना बाबू? हाँ 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद ये 20 है और 8 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 से 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 दूना का 16, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा बाबू। तो जब ये हमारा 160 हो जाएगा तो हमारा क्या निकलना है? बच्चे की आयु हमें ज्ञात करनी है। जो बच्चा अभी नादान निकला है उसका हमें आयु ज्ञात करना है। क्या करना है? आयु ज्ञात करना है। बस आप समझो ना यार, हम आपको एकदम मजे मजे से क्लास में थोड़ा सा भी हम आपको बोर नहीं होने देंगे, ठीक है? आपको थोड़ा सा भी आपका मनोबल डाउन ही नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बार हमारे बैच से कम 300-400 लड़का तो एकदम भर्ती होकर करिए सन। ऑफलाइन 1200 इस साल सुतवा लो तो नहीं पड़ेगा सन। हाँ, कैसे भी करके हम 400-500 लड़कों को इस बार हम भर्ती करा देंगे।
और हमारी तो उम्र ही खत्म हो गई है यार भर्ती देखने की, क्या बताएं, उम्र तो हमारी खत्म हो गई है। और 26-27 वर्ष हो गए बनी। अब ये सोचते हैं कि ठंडी वंडी में शादी ब्याह जना शादी ब्याह हुई तो साली उली हो तो हमरो बात चर्चा चला दिया जाए, ठीक बा। उसके बाद हमारा 162 में से 60 माइनस करेंगे। 162 में से 60 जब हम माइनस करेंगे ऐसे, देखो ये बस दौड़ने वाले बच्चों के लिए है, और जो सीखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पे आप जाकर हमसे सीख लीजिए। ये बस ये दौड़ने वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे सिखाएंगे नहीं हम, यहाँ पे बस हम दौड़ाएंगे। तो हमारे बच्चे की आयु कितनी हो जा रही है, ढेर बोल देनी क्या हो, बच्चे की आयु कितनी हो जा रही है, बच्चे की आयु हमारी 2 वर्ष हो जा रही है। बच्चे की आयु कितनी हो जा रही है, 2 वर्ष हो जा रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें पूरा समझ में आ गया होगा। और जो ऐसे पढ़ाने पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमारे पढ़ाने का मतलब यानी कि क्या बोलते हैं, तब तो हमें खुद से अपने आप से घृणा होने लगेंगी, घृणा यानी नफरत होने लगेगी। पाउस करो मर्द, पाउस करो, चलते अगले। जैसा कि यह हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि यह हमारा अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। कितने, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि नजरों से नजरों जब मिली तब हमें समझ में आया कि नजरें क्या कहती हैं, ठीक है। उसके बाद गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवंश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 यानी कि 23 को हम 32 लिखा गया है, ठीक है। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। सोचे कि हम उसको अपना नंबर दे दें, लेकिन हम उसे अपने पापा का ही नंबर दे दिए। यहाँ पे वही हुआ है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो हमारा क्या है बाबू, औसत हमारा क्या है, औसत हमारा क्या हो रहा है, औसत क्या होता है, औसत हमारा 11 हो रहा है। औसत क्या हो रहा है बाबू, औसत हमारा क्या है, औसत हमारा 11 है, ठीक है। उसके बाद औसत हमारा 11 है, इनका कितना अंतर कितने का है, भूलवंश गणना करते समय हम 23 को जैसे 32 को 23 लिख दिए, उसके बाद तो कितने का अंतर हो रहा है हमारा, घटा लेते हैं, इधर घटा लेते हैं, पछताने की जरूरत नहीं है, स्वयं खुद करो यार, किसी पे विश्वास मत करो, किसी पे विश्वास मत करो। और एक ये 2 है, ये 3 है, तो एक हासिल 3 में से एक लेंगे ना तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 माइनस करने पर क्या हो जाएगा हमारा, तो 12 में से 3 माइनस करने पर हमारे यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस करने पर हमारा 9 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद औसत वृद्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे चिला बबुआ, क्या निकालेंगे हम, औसत वृद्धि निकालेंगे बुचिया, समझ में आओ तो निकल के औसत वृद्धि निकालेंगे। तो कितना हम समझाइए अपन खा पी के रे, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि, कहीं गलती हो सकता है हिंदी में लिखे में, कैसे कहूँ बैक बेंचर रहनी तो निकुल के नहीं औसत वृद्धि, ठीक है। हम मास्टर जी तो को पढ़ाई में हम परेशान भाई ना होंगे ना, हमारे टीचर रहेंगे परेशान रहा, ठीक है। तो औसत वृद्धि, तो हमारा कितना बच रहा है, 9 हो रहा है ना, कितने का अंतर आ रहा है, कितने का, 9 का, 9 हमारा बच रहा है ना, लिखा गया है मूलवंश को गणना करते समय हमारा इतने में 9 का अंतर आ रहा है। जब 9 का अंतर जब हमारा आ रहा है तब हमारा क्या है, यहाँ पे पूर्णांकों की संख्या कितनी है, पूर्णांकों की संख्या हमारी 9 है, पूर्णांकों की संख्या हमारी 9 है। तो क्या हम 9 से 9 को कटा सकते हैं, क्या हम 9 को कटा सकते हैं, जी हाँ कटा सकते हैं। तो इसको हम कटा दें, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। ये हमारा एसएससी का क्या है, एसएससी का स्पेशल बैच है बाबू, स्पेशल बैच है। और स्पेशल बैच जैसा हम आपको लेकर चलेंगे, बस डाटा न मिलने के कारण और तबीयत खराब हो जाने के कारण किसी दिन भूल चूक से हो जाए आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएगा तो बहुत हमें कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डाटा ना मिलता सबको डाटा हम चुरा लेनी, भाभीओ भी गरिया भी ली, लेकिन डाटा ले लेनी हम, ठीक है। तो कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जा रहा है। उसके बाद औसत 11 आता है, तो जो औसत हमारा 11 आ रहा है ना, तो इसमें जोड़ा जा रहा है ना, तो इसमें जिसमें जोड़ा जाता हो तो उसमें हम माइनस करेंगे। औसत जिसका जोड़ा जाता हो, दिख रहा है ना, जिसमें जोड़ा जाएगा औसत, उसमें हम माइनस करेंगे, उसमें हम माइनस करेंगे,
11 में से ये जो 1 है, 11 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देख के मत भागो सन, क्वेश्चन तुमको पेपर में फंसाई, अब फंसाई तो फिर तुमको वे करब सन, ज्यादा सन उहे करब सन। आ नहीं तो देखो अगर ये घटावे खातिर बोलो गई रही, ठीक है, ये जो औसत, जैसे औसत में अगर जो कमी निकलता है, घटाना अगर जो हमें होता है, तो यहाँ पे अगर जो घटने वाली होती तो यहाँ पे हम जोड़ देते। यहाँ पे अगर यहाँ पे और यहाँ पे घटने का इथु होता है, घटने का अगर जो शक होता है या घटने का अगर जो क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ पे जोड़ देते, 11 + 1 कर देते, तो यहाँ पे हम 12 कर देते। लेकिन सौभाग्य से ये हमारा नहीं है, हमारा बस यहाँ से यहाँ तक है बुचिया। सौभाग्य से ये हुआ कि हमारा उससे ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, सौभाग्य से ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पॉज करो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि यह हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है, यह हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा इतना हो जा रहा है 15,625 0.0081 माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट में, अंडर रूट हम नहीं बोले हैं, ये 81 है यार, 81 है, माइनस तो इनको पढ़त पर दिमागवा में इथु हो जाएगा, लूज मोशन नहीं है ना बोल, तो इनको दिक्कत नहीं कि क्या ये 81 लिखल बा है। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में 0.036 एक भाई, यानी कि 361। ठीक है, यहाँ पे 361 है, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत समझना कि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 15,625, ये हमारा 15,625 है, तो 15,625 का वर्ग इसका हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका हमारा नंबर नहीं दीजिए, उसका हमारा कितना हो जाएगा, इसका हमारा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 125 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा, तो आइए अब साथ में मिलाते हैं आंसर कि आप कैसे किए और हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें बस इसमें करने और करवाने वाली तो बात है यार, आप करो, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 156.25 प्लस अंडर, ये भी अंडर रूट में, प्लस अंडर रूट में 0.0081। ठीक है, माइनस अंडर रूट 0। तो ये हमारा देखो, ऐसे तो मैं आपको समझा दिया है, जैसे अक्षर, जैसे अक्षर में जो वर्ड है, वर्ड जैसे बोला हूं, और ऐसे जैसे इस तरफ कैसे बोलते हैं, इस तरफ हम बोलते हैं जैसे दशमलव की जो इधर वाली संख्या होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, उधर उसको हम 156 बोल सकते हैं, उसका 0.25 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0.0081। ठीक है, उसके बाद माइनस वही है जो हम आपको बतलाए थे 0.0361। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, अंडर रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है 15,625 है, 15,625 है, तो किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हमारा 125 का, कितने का हो जाएगा बाबू, 125 का, बुझिया बुझाता ना। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस ये यहाँ पे क्या है, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 81 है, यानी कि 81, 81 किसका है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 81 हमारा कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। 81 कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 9 का। कितने अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, कितने अंक बाद दशमलव है, तो 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव होगा, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, बुझाता ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस है बाबू, तो यहाँ पे माइनस है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। तो 19 हो जाने के बाद कितने अंक बाद यहाँ पे जीरो है, दशमलव है, तो यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है ना, तो और यहाँ पे जब 4 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पे हमारा ये दशमलव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, तो 12.5 ठीक है, 12.5 हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे,
0.9 यहाँ पे हम जैसे दशमलव के बाद हम 0 लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई जैसे इफेक्ट ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हमारा हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा और दशमलव 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, इसमें से इतना माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे बाबू। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे 12.59, ठीक है, माइनस दशमलव यहाँ पे क्या है 0 नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा 19 है, ठीक है, 19 है, ठीक है। 9 के बाद 9 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिखे या ना लिखे, दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव इतना आएगा, हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर कितना जाएगा, हमारा आंसर ऐसे भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.4, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान इसका ज्ञात हो गया बाबू, समझ में आ गया होगा। और इसमें तो आप लोग को साक्षात समझ में आ गया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो कर दिए इसमें समझाते हाँ। कहीं दिक्कत है तो बताओ, बोलिए, आप बोल सकते हैं कहीं पे, समझ में आया ना, ठीक है। तो जैसा कि अब ऑफलाइन का टाइम हो गया है, बच्चे भी आ रहे हैं, तो बच्चों को भी अब देखना है ऑफलाइन का। तो अब जैसे अब कंपटीशन वाले आप लोग जा सकते हैं, बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, तो बच्चे अब ये सब जा रहे हैं और अगले बच्चे हमारे आएंगे, तो अब उन लोग का क्लास भी देखना है। तो बाबू अब यहीं पे वीडियो यहीं पे रुकते हैं, उसके बाद में अगले वीडियो में आपसे मिल रहे हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द। बस हमें डाटा मिले, उसके बाद नहीं तो आप ही हमें डाटा दो, हम आपको अभी मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले